लोकल है। आपको क्या लगता है? घर में परिवर्तन होता है ना। आज लेंटर के मकान है, कौन का लकड़िया का मकान है। समय के अनुसार परिवर्तन होना चाहिए भाई साहब। होना चाहिए। भगवान और श्री कृष्ण ने भाई भी साहब, कहा। ये लोगों को नहीं समझते हैं कि लोगों को गलत फहमी किया जाती है। आदमी, मैं कह रहा हूँ 100% अगर वृंदावन के अंदर कोई आ रहा है तो उसमें से 20% ही बिहारी जी के दर्शन करता है, 80% तो दर्शन करके नहीं जाता है। उसे पता है कि वहाँ भीड़ है, धक्का है, धुक्कम है। भाई साहब, एक लेडीज अपने बच्चे को लेके आ रही है, वो भाई साहब घुट जाए कि भाई साहब किसी की बीमार पड़ जाए, एम्बुलेंस तक नहीं आ सकती है। अभी मैं बता रहा हूँ, मुझे को हार्ट अटैक पड़ जाए, बताओ ना कि कहाँ है यहाँ पे हॉस्पिटल, कितनी देर में जाऊँगा मैं। अरे भाई साहब, मोटरसाइकिल में निकलेगी। और भाई साहब कॉरिडोर देखो, धंधा तो सब चलना है। कोरोना में भी कोई मरा नहीं, सब काम हुआ भाई साहब। लेकिन ये सब क्यों भाई साहब होने चाहिए हमारा। भाई साहब आज देखो अयोध्या, भाई साहब वहाँ पे मंगल है, खुश हैं लोग बाहर। उज्जैन जाके देखो परिवर्तन। मथुरा में कोई आदमी, भाई साहब एक और बात सुनो, वैष्णो देवी से लेके और यहाँ तक बच्चे पैदल आते हैं। पैदल कितने साल के, 1 साल का बच्चा, 2 साल, 5 साल का, बताओ मैं गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। वैष्णो देवी पर बस खड़ी कर देंगे और वहाँ से आदमी पैदल आता है। स्कूल वाले भाई साहब कोई टिर्री नहीं करते। वो बच्चों की पीड़ा देखो भाई साहब। वहाँ से सर वैष्णो देवी छठीगरा की बात कर रहा हूँ, वहीं पर बस खड़ी हो जाएगी और वहाँ से बच्चा प्रेम मंदिर तक, बिहारी जी तक, इस्कॉन तक पैदल आते हैं और सर पैदल ही जाते हैं। सर एक मिनट, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। आपने जो तथ्य दिए अपने, आपके तथ्यों पर आऊँगा। इनका आप थोड़ा पहले फ्रेम में आ जाओ, कैमरामैन थोड़ा फ्रेम में आ जाओ। इनका सवाल ये है, आपने कहा कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए क्योंकि इसकी प्राचीन चीजें कॉरिडोर बनना नहीं चाहिए। मेरा कहना ये, कॉरिडोर जो बन रहा है ना, जो पूरा कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, अगर उस चीज़ को लेके हम, जैसे कुंज गलियां हैं, आदमी कह रहा है कुंज गलियां जा रही हैं, अगर उन्हीं कुंज गलियां जिनसे, जहाँ पे जिनकी ज़मीनें हैं, उनसे बैठ के अगर गवर्नमेंट बात करे ना, तो वही अपनी ज़मीन जितनी आज गवर्नमेंट पूरी लेने को तैयार हो रही है, वो अपनी जगह में खुद देंगे। क्योंकि वो सेपरेट जब चीज़ हो जाएगी ना, तो वहाँ से प्रॉपर आदमी निकल पाएगा। ठीक है। अब मेरा सवाल ये है, आपने कहा कि प्रॉपर्टी लेना चाह रही है, बदले में गवर्नमेंट कंपनसेशन भी दे रही है। कंपनसेशन के साथ साथ वो ये कह रही है कि कॉरिडोर में आपको दुकान भी दे देंगे हम। तो यहाँ के लोकल लोगों की तो व्यवस्था हम पूरी करके रख रखा है, लेकिन जो कॉरिडोर बनना जा रहा है, जैसे इन्होंने बताया कि हार्ट अटैक आ गया किसी को, अगर किसी को टॉयलेट पेशाब आ गया, अगर किसी महिलाओं की, तो वो कहाँ करेगी, कहाँ जाएगी, कहाँ हॉस्पिटल है? उसके लिए हॉस्पिटल का जो बता रहे हैं ना, हॉस्पिटल के लिए तो ये तो है, इतना जाम है। जो प्रशासन जो चीज़ की बात कर रही है ना, पार्किंग की जो बात कह रहे हैं, ये 4 धाम की जो पार्किंग की बात कर रहे हैं, 4 धाम से बच्चा पैदल आता है, पैदल कुछ नहीं आता। जब पुलिस पे संभाली नहीं जाती, वहाँ की पार्किंग है जब देखी नहीं जाती, तो वहाँ से रिक्शे भी छोड़े जाते हैं। गवर्नमेंट ने जो रिक्शे चलाए थे ना भी, योगी जी ने आके, वो भी चले हैं। आप मल्टी लेवल पार्किंग से देखो, वो चलते हैं। बस में बच्चा भर के आया सर, स्कूल वाले बच्चे बच्चा 100 आया, बस में 100 बच्चे आए, कौन सी टिर्री 100 बच्चों को ले जाएगी? 100 बच्चे जाएंगे भी क्यों एक ट्री में, अलग अलग जाएंगे ना भाई साहब। कौन स्कूल वाला 1 रुपया नहीं खर्च करेगा? स्कूल वाले नहीं खर्च करते। की गलती है ना, बच्चों को लेकर आते हैं सर, पीड़ाएं इतनी है। स्कूल बसें आई हैं, कौन लाता है, कहाँ आती हैं? स्कूल बस ने प्रशासन ही देता है, उनको आने देती है गाड़ियाँ। आपको पता नहीं है, पता कर लेना। जब मंदिर बंद होता है ना बीच में, उस टाइम पे स्कूल बस आती है, अंदर नो एंट्री में आएगी। आप भाई साहब पता कर लेना जाके, भाई साहब बंद कर देते वहीं रोक देते हैं सर, बस वहीं रुक जाती हैं। ये सब कहने की बातें, कहने की बातें नहीं है। अरे भाई दिखा दूंगा भाई साहब। अभी सर आपने तथ्य दिए, हम आपके जो तथ्य हैं वो जनता देख रही है। सर मेरे पास भी वीडियो है, जब प्रशासन यहाँ खड़ा है ना, मजिस्ट्रेट की गाड़ियाँ खड़ी है, तो प्रशासन ही नहीं देख रहा। वो जब बच्चे दब रहे हैं, जब मैं निकलवा रही, लोकल पब्लिक यहाँ की निकलवा रही है, बाहर का परदेसी खड़ा होकर ये सोच रहा है एक के ऊपर एक चढ़ के मैं निकलूं, बस उसे ये नहीं पता कि सामने उसका बच्चा दब रहा है गाड़ी के नीचे। तो वो ये स्टैम्पेड लोकल ही मदद करता है। स्टैम्पेड ना हो, ये स्टैम्पेड ना हो, इसलिए तो सरकार कॉरिडोर के लिए कह रही है। मदद करता है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है भाई साहब। इस वृंदावन का, भाई साहब वृंदावन का, सुनो मेरी बात, परदेसी अपना आया है, दर्शन करके भगता है, बस आपने जो उसे अपने बच्चों को कुचलना नहीं है दूसरे परदेसी को। तथ्य दिए, आप मेरे से बात करिए, आपने जो तथ्य दिए हमारी जनता देख रही है। आपके तथ्य बहुत फैक्चुअल थे कि प्राचीन चीजें खत्म हो जाएंगी वगैरह वगैरह, लेकिन इनका जो एक सवाल था, वो सवाल हमारी जनता दिमाग में रखेगी। इन्होंने कहा कि अगर कोई बुजुर्ग है, कोई महिला है, कोई बच्चा है, उसे एकदम कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जिसमें उसे कोई इलाज की जरूरत है, तो यहाँ पे कोई मेडिसिन की जगह नहीं है। अगर कॉरिडोर, सुन लीजिए मेरे सवाल सुन लीजिए, अगर कॉरिडोर बनेगा तो जगह जगह पानी के साथ साथ, टॉयलेट के साथ साथ, रेस्ट हाउस के साथ साथ मेडिकल स्टोर्स, मेडिकल चीजें भी बनेंगी। तो अगर मान के चलिए अगर कॉरिडोर नहीं बना तो मेडिकल कैसे करेगा वो? मैं भाई साहब की एक बात मानता हूँ कि इन्होंने ये बात बोली, ठीक है, मैं उस बात पे ये ठीक है, मैं नहीं कह रहा, आप भी ठीक कह रहे हो। अब आज के टाइम में गवर्नमेंट आज देख रही है कि आज ये चीजें नहीं है, लोग आज देख रहे हैं कि
शौचालय नहीं है, या आज ही नहीं था क्या? उससे पहले भी नहीं थी ये दिक्कतें? जब उससे पहले पब्लिक ने चीजों को देखकर उस समय आबादी कितनी थी, अब आबादी कितनी है? की बात कर रहा हूँ। क्या बात है? और दिन पर दिन बढ़ेगी, दिन पर दिन बढ़ेगी, दिन पर दिन बढ़ेगी। और तब भी भाई साहब सुनो, दिन पर दिन बढ़ेगी। ये सड़कें भी चौड़े होंगी। हाईवे में पहले 2 वे थे, आज 4 वे हो रहे हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ बदल गई है। जिस पे आप खड़े 2 वे भी नहीं था पहले, तब भीड़ पहले ही थी, तब भी ये 2 वे बना है। पहले कोई ढकेल वाला एटीएम पेटीएम नहीं जानता था, आज सब एटीएम पेटीएम जानते हैं, सब चला रहे हैं। ये कहा करते थे कि चलेंगे नहीं, सब चल रहे हैं, आज सब खुशहाल हैं। और बाकी भाई साहब कॉरिडोर होना चाहिए। आप, मैं कह रहा हूँ 100 आदमी में थे 80 आदमी कोई मदद नहीं करेगा, सब तैयार है भाई साहब। हर आदमी परेशान, हम तो लोकल हैं। अभी जनरेटर फेल हो जाए किसी का, भाई साहब मोटरसाइकिल से, हम मोटरसाइकिल से गली गली घूमते रही हो, 1-1.5 घंटा हो जाता है पहुंचने में। लोकल हो गए, इन लोकल वालों को तो सपोर्ट करना चाहिए कि हो जाने दो। अरे हमने मना ही नहीं करा। धंधा तो भाई साहब सुनो, धंधा तो जिंदगी भर चलेगा, जिंदगी भर चलेगा, जिंदगी भर चलेगा भाई साहब। भाई साहब मना तो किसी ने करा ही नहीं है। जहाँ तक आपने जितने लोग चले जाओ, खाटू श्याम पे धंधा कम है क्या? खाटू श्याम पे धंधा कम है क्या? खूब बढ़िया है। अब प्रेम मंदिर वाले महाराज जी ने व्यवस्था करी है ना, तो भाई होना तो ये बताओ सर, 100 लोग आते हैं, मतलब इतनी पब्लिक आती है। बिहारी जी कुल, तुम बताओ मैं गलत कह रहा हूँ, सबरे सब लोग दर्शन कर सकते हैं? मैं वही कह रहा हूँ, सब लोग ना कर सके भाई साहब, कर पाए परेशान हो। कॉरिडोर की बात तो किसी ने मना की नहीं है। आपने जितनों से पूछा सबने ये बोला ना कि चीजें मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, कॉरिडोर पे पूरी तरीके से खत्म कर देगा। मैंने भी उस चीज के लिए मना नहीं करा, कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। मैंने कहा अगर आगे प्राचीन चीजें खत्म होंगी। हाँ, अच्छा मेरे को एक बात बताइए, आपने कहा कि मैं लोकल हूँ, तो हम तो दिल्ली से आए, हमारी टीम दिल्ली से आई और हमारी टीम अलग अलग जगह सर्वे कर रही है। आप यहाँ के लोकल है तो आप यहाँ की गलियों को, कुंज गलियों को अच्छे से जानते हैं। क्या आपको लगता है कि कॉरिडोर बनने से वो प्राचीन चीज़ें, मतलब जो एक वाइब्स आती हैं यहाँ के लोगों को, यात्रियों को, वो वाइब्स खत्म हो जाएंगी? भाई साहब देखो, कुंज गलियां हैं, कई लोगों का इसमें प्रावधान है कि जो कॉरिडोर हो ना, वो पेड़ पौधे वाला कॉरिडोर है, वृंदावन वन के नाम से जाना जाता है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो सड़कें सीधी नहीं, ये जो गलियां हैं, चाहे रोड हो, पर रोडों को चारों तरफ भाई साहब पेड़ होने चाहिए। ये सबका प्रधान है कि वृंदावन वन के नाम से जाना जाता है भाई साहब। इससे बड़ा कोई वन नहीं है, मैं कहता हूँ ना। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है भाई साहब, गलियां हैं, गलियां उस समय छोटी थी भाई साहब। आज होली गेट की स्थिति देख लो, सब होली गेट से छोड़ के आनंदम सन सिटी, बड़ी बड़ी सिटियों में भाग रहे हैं भाई साहब। भाई सिटी में आदमी हर आदमी फंसना नहीं चाहता भाई साहब, और समय के अनुसार परिवर्तन होता है मालिक। प्रशासन की बात आती है, जब वीआईपी एंट्रीज मिलती है तो वो नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। सबके लिए कॉमन रहना चाहिए। जो भी आ रहे हैं श्रद्धालु दर्शन करें, एक ही पंक्ति में करें और एग्जिट कर जाए। सर हमने ये बात करी थी कि वीआईपी दर्शन कैसे खत्म हो सकता है। कुछ लोगों का कहना ये है, लोकल लोग जो बोलना नहीं चाहते, सामने नहीं आना चाहते, लेकिन उन्होंने कहा कि जो मंदिर में बैठे हुए कुछ लोग हैं और उनके टच में वो जो दुकान वाले हैं, वो वीआईपी दर्शन करवाने के लिए कमीशन देते हैं। सर वो तो अगर प्रशासन का जिम्मा, सर प्रशासन को ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का, क्योंकि श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए। अच्छा, एक प्रशासन बात बताइए, जो वीआईपी दर्शन करवाते हैं और उनकी वजह से जो गरीब होता है, जो पैसे नहीं भर पाता 300-500 रुपए, उसमें तो कमाते हैं वो हैं जो वीआईपी दर्शन करवाते हैं। लेकिन जब भीड़ भड़कों में जब चीज़ें ऐसे बिगड़ती हैं, तो फिर घुमा फिरा कर ये सारा बोझ प्रशासन की ओर क्यों आ जाता है? जब कमा वीआईपी दर्शन के जो व्यापारी हैं वो रहे हैं, और जब बात बिगड़ने की आती है प्रशासन अगर शुरू से कर देगा उस चीज को, तो होगा ही नहीं वो। सर प्रशासन अपनी ड्यूटी सही से निभाएंगे तो धक्का-मुक्की होगी नहीं सर। प्रॉपर लेडीज की लाइन में अगर लेडीज कांस्टेबल है, जेंट्स की लाइन में अगर अपने जेंट्स कांस्टेबल है, तो ऐसा धक्का-मुक्की होगी नहीं सर। क्या कह रहे हैं आप? हम बोल रहे हैं कि प्रशासन अगर ठीक से वो व्यवस्था लेगा तो ये बंद हो सकता है। प्रशासन ही आगे ढीला रहेगा तो ये नहीं होगा ना। जो दुकानदार है, वो जो मंदिर में जो हेड कुछ पुजारी है, जो ये सब कर रहा है, जो ये सब चला रहा है, जो ये डोनेशन लेके वो दर्शन करने लेके ये जो कर रहा है, ये सब बंद करना है। प्रशासन को ये डिसीजन लेना है, ये सब बंद करना है, ठीक है। इसके लिए जो आदमी बाहर से जो श्रद्धालु लोग आते हैं, उसका दर्शन ही नहीं होता है। 3 दिन 4 दिन से वो उसको लाइन लगाना पड़ता है ना। तो उसको निकलने वाला वो एक रास्ता होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए, जो धीरे आराम से उसके दर्शन हो, आराम से निकल जाइए। ऐसा होना चाहिए ना। हम जो बातें करवा रहे हैं सब लोगों से, हम इसलिए भी करवा रहे हैं ताकि सर्वे सरकार तक पहुंचे। और सरकार ने जो एक तरफा फैसला लिया है, हो सकता है कि जैसे अयोध्या में आपने देखा होगा, कॉरिडोर बनवाने से फैजाबाद की पूरी सीट ही बीजेपी हार गई।
आपने देखा होगा काशी में जब कॉरिडोर बना तो बनारस से मोदी जी जहां 2019 में 10 लाख वोटों से जीते थे, महज 2024 में 1 लाख वोटों से जीते। कॉरिडोर बनना टूरिस्ट के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन वहाँ के लोकल लोगों के लिए क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। लेकिन आप ये मानते हैं कि कॉरिडोर बनने से लोकल लोगों का तो बिल्कुल फ़ायदा नहीं है? बिल्कुल नहीं है, लोकल लोगों का भी नुकसान है। आने वाले परदेसी, उनको लगता है कि इस चीज़ से सेपरेट हो जाएंगे, वो दर्शन कर पाएंगे। तो मैं एक चीज़ बता दूं, जो पुराने टाइम का था, जो पहले लोग दर्शन कर चुके हैं और आने वाले जो लोग दर्शन करेंगे, जो कभी वृंदावन आए ही नहीं, वो इस चीज़ को जान ही नहीं पाएंगे वृंदावन में पहले क्या था, क्योंकि वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। कॉरिडोर का जिस तरीके का आपने देखा है और जिस तरीके की आपने सरकार जो बता रही है, हम जिस तरीके का बनाएंगे, आप उस चीज़ को बिल्कुल कंपेयर कर लीजिए। अगर वो चीज़ हो गई इन फ्यूचर में तो क्या रह जाएगा वृंदावन में, तो आप ये चीज़ सोच सकते हैं। जो असली चीज देखने वाला है वही नहीं रहेगा, वही खत्म हो जाएगा। ऐसा तो वृंदावन का बहुत कुछ ऐसा वो खत्म हो गया है अभी तक। अभी जो वो करने जा रहा है, वो अगर करेगा तो जो श्रद्धालु जो भाव से आता है ना, वो भाव उसमें नहीं मिलेगा। ठीक आप है सर यात्री हैं या के लोकल हैं? यात्री। आपको भीड़ का सामना करना पड़ा भीड़ भाड़ में? हाँ, बहुत भीड़ होता है। आप ये बताइए कि सरकार यहाँ पे कॉरिडोर बनाना चाहती है वृंदावन में, ये जो राधा बाकी बिहारी टेम्पल कॉरिडोर, इसमें जहाँ के लोकल लोग विरोध कर रहे हैं कि कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए, लेकिन यात्री जो यहाँ पे ना असुविधा बहुत है, तो बनना चाहिए। भीड़ भाड़ को नियंत्रण रखने के लिए कुछ यहाँ पे बनना चाहिए। पर एक मिनट आऊंगा। आप कह रहे हो कॉरिडोर बनना चाहिए, मेरा कहना यह है अगर प्रशासन उसी चीज को अच्छा कर देगा। एक मिनट सर, मेरी बात कंप्लीट होनी चाहिए। आप मेरी बात कंप्लीट करनी चाहिए पहले। आप अगर कह रहे हैं कॉरिडोर बनना चाहिए, आपने ये देख लिया। आप अगर उसी चीज को कहें कि प्रशासन अगर पहले से ही जो भीड़ हो रही है उसको ठीक कर देता, कि लेडीज की एक सेपरेट बना देता, जेंट्स की एक सेपरेट, और जिस चीज को ठीक कर देता, तो आप कहते कॉरिडोर बनना चाहिए। हम जाते हैं बालाजी जाते हैं, वहाँ पे कोई सुविधा नाम का चीज सुविधा मिलती है। यहाँ पर आते हैं ना लेडीज देखता है ना जेंट्स देखता है, एक के ऊपर धक्का, यानी एक के ऊपर ना बच्चे। यही तो वो बोल तो रहे हैं। ये कॉरिडोर की बात है। आप उनसे मत बोलिए, आप मुझसे बात करिए। आप वो सबके अपनी इसका राय है। सुविधा निकाला जाए, जो एक दूसरे के साथ जो धक्केशाही होता है वो ना हुआ करे। आज देखिए, आज मंदिर में भी एक लेडीज के साथ प्रशासन ने बदतमीजी की। चलिए ठीक है, अब मेरा सवाल ये है, आपने कह दिया कि कॉरिडोर जो है उसमें ना बनकर अगर प्रशासन अपनी जिम्मेदारी अगर बखूबी निभाए तो कॉरिडोर की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि अगर कॉरिडोर बनेगा तो वहाँ पर पानी की व्यवस्था होगी जगह जगह। अगर कॉरिडोर बनेगा तो जगह जगह शौचालय की व्यवस्था होगी, जिसमें महिला भी शौचालय जा सकती हैं। अगर कॉरिडोर बनेगा तो जगह जगह रेस्ट हाउस बनेंगे। तो अगर सरकार जो प्रशासन है वो ओवरऑल भीड़ को मेंटेन कर सकता है, लेकिन पानी कैसे लगाएगा, टॉयलेट कैसे बनाएगा, रेस्ट हाउस कैसे बनाएगा, स्टैम्पेड होने की जो संभावना है सिर्फ प्रशासन वही तो रोक सकता है। वीआईपी दर्शन जो है कॉरिडोर बनने से, मुझे नहीं पता है आपकी समझ है कि कॉरिडोर बनने से भी वीआईपी दर्शन रहेगा, लेकिन ये जो शौचालय है, ये जो रेस्ट हाउस है, ये जो ड्रिंकिंग वाटर की चीज़ें हैं, ये कैसे बनेंगी? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आपने कह दिया कॉरिडोर बनने से ये चीज़ें आएंगी सेपरेट में, ठीक है। अगर मान लो ये चीज़ें पहले से जब भीड़ आ रही थी वृंदावन में, जैसे आपकी सांसद जो हेमा मालिनी जी है, वो कह रही हैं कि जब मैं वृंदावन में जब से सांसद हुई तब से वृंदावन में बहुत भीड़ बनी है। मैंने उनकी एक वीडियो देखी है, ठीक है। तो उनका क्या, मैं बता दूं, जब वृंदावन में जब कुंज बिहारी के नाम से बिहारी जी है ना, जहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, लोग कहते हैं कॉरिडोर वहाँ से शुरुआत हो रही है, कॉरिडोर वहाँ बनना चाहिए। अगर प्रशासन इसी चीज़ को पहले से शुरू में देखता कि जब वृंदावन में भीड़ बढ़ रही है तो वहाँ पे अगर पानी के लिए जब बंदा आ रहा है, जब व्यापारियों ने ये देख लिया कि भाई उनका व्यापारी की दुकान बन रही है, अगर वो पहले से ही वहाँ पे सरकार ये देखती कि पानी के जगह जगह बूट लग जाते और लेडीजों के लिए जो शौचालय बनाए हुए हैं। तो आपने कहा कि अगर प्रशासन देखता, सरकार देखती तो पहले ही जगह जगह बन जाती, पहले ही लेकिन जगह कहाँ बने जब सब जगह दुकानें हैं, गलियां है ना जो, उन गलियों में जैसे कॉरिडोर का नाम आज दे दिया है, आज सब में ये कह दिया कॉरिडोर बनेगा, तो अचानक सबको ये लग रहा है भाई सब टूट जाएगा, सबका जाएगा। पहले से गवर्नमेंट ये कहती कि ठीक है थोड़ी थोड़ी जगह हम सबसे लेंगे, सबका मुआवजा उसका देंगे, तो पहले से ही उस चीज़ का बन जाता ना। मांगेंगे तो तभी कोई थोड़ी उस समय बोलेगा कि मेरी जगह ले लो और शौचालय बना दो। सर जो बोल रहे हैं कि अभी शौचालय बनाने के लिए पहले जगह मांगते थे, टॉयलेट बनाने के लिए, वॉशरूम बनाने के लिए, रेस्ट रूम बनाने के लिए, उस समय आपसे अगर आपकी जगह मांगते तो कोई आपकी जगह दे देते थे? उस समय पे कोई अपनी जगह नहीं देता था। अभी इसमें दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है सबके। जो लोकलाइट्स है वो कभी चाहेंगे नहीं कि ये उनका काम, कारोबार, धंधा